क्या अमर गुल की बात पर वाकई ही यकीन कर लेगा? क्या उसको लगेगा कि गुल बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही? और क्या पिंकी अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ आने वाले नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं अमर जैसे ही घर आता है आगे से बुशरा शुरू हो जाती है। वो शिकायतें लगाने लग जाती है गुल के बारे में कि आज गुल ने नौशी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने सबके सामने थप्पड़ मारा है नौशी को। तो आगे से अमर कहता है कि अम्मी ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लग रहा कि गुल ऐसा कदम भी उठाएगी। तो यहाँ पर जो बुशरा है वो कहती है कि ठीक है, मुझे पता था तुम कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, तुम्हें तो गुल ही सच्ची लगती है। अब अमर अपनी माँ बुशरा की बात सुनकर वो कमरे में जाता है और गुल से कहता है कि गुल आज तुम्हारे और नौशी के दरमियान में क्या हुआ है, मुझे सारी बात बताओ। यहाँ पर जो गुल है वो अमर को बताती है कि आपको पता है क्या हुआ है, नौशी ने मेरे बेटे असद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसने अच्छा नहीं किया, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जब उसको रोका तो आगे से बदतमीजी करने लग गई और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर अमर जैसे ही गुल की ये बात सुनेगा तो वो हैरान हो जाएगा कि वाकई ही गुल ने नौशी को थप्पड़ मारा। अमर यहाँ पर गुल को यही कहता है कि गुल क्या हो गया है, नौशी कभी भी असद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तो असद को संभाल रही थी और तुम्हें लगा कि असद को गिरा रही है और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने नौशी को थप्पड़ मार दिया, इस तरह से क्यों किया तुमने। यहाँ पर जैसे ही गुल अमर की बात सुनेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो देखकर हैरान हो जाएगी कि ये मुझ पर क्यों नहीं यकीन कर रहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। वो वहाँ से चुप करके चली जाएगी और कुछ भी नहीं कहेगी अमर को। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि गुल अगले ही दिन किचन में होगी, वो खाना बनाने की कोशिश कर रही होगी कि ऊपर से बुशरा आ जाएगी और नौशी भी। नौशी कहती है कि दूर हट जाओ, मैं खाना खुद बनाऊंगी। तो आगे से गुल कहती है कि जब तुम्हें पता है कि मैं खाना बना रही हूँ तो तुम क्यों इस तरह से मसला कर रही हो, मैं बना लूंगी खाना। ऊपर से बुशरा कहती है कि ओहो तुम इस तरह की एतराज़ क्यों कर रही हो, नौशी का जो दिल चाहेगा वो वही बनाएगी और खाएगी, तुम कौन होती हो उसको रोकने वाली और बात करने वाली। मैं तो कहती हूँ कि तुम ये किचन ही छोड़ दो, बल्कि तुम ये मेरा घर ही छोड़ दो। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुम अपनी औकात में रहा करो, औकात से बाहर ना आया करो। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? तुम इस तरह की ढीठ हो कि गुल जैसे ही खाला की ये बात सुनती है तो वो हैरानगी के साथ खाला को देखती रह जाती है कि खाला किस तरह की बातें कर रही है। अब दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो पिंकी है वो अपनी दोस्त फातिमा के पास बैठी होती है और ज़ोर से कहका लगाती है और कहती है कि इस दफ़ा जो मैं खेल खेलूंगी, इस दफ़ा जो गेम मैं चलूंगी वो सारी दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। तो आगे से फातिमा कहती है कि किस तरह की? तो पिंकी कहती है कि यहाँ एक मरेगी और एक घर से निकलेगी, मतलब कि सास और नंद को मैं ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ कि उनके तो होश ही उड़ जाएंगे और वो देखना हमेशा के लिए मेरी जान छोड़ देंगी। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो सुरैया है वो पुलिस स्टेशन जाती है, जेल में नोमी पकड़ा हुआ है और नोमी से कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि तुम गुल से माफ़ी मांग लो और तुम यहाँ से रिहा हो पाओगे। आगे से नोमी यही कहता है कि मैं गुल से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। सुरैया तुम क्या कर रही हो, पहले तो तुमने अपनी बहन को मेरे खिलाफ किया और फिर गुल के साथ मेरा इस तरह से मसला ख़राब करवा दिया। अब मैं थूका हुआ कभी नहीं चाटूंगा, कभी भी मैं गुल से माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है, क्या गुल पर अमर एतबार कर लेगा और वाकई ही वो यही समझेगा कि असद को नुकसान पहुँचाने वाली थी नौशी, इसलिए गुल ने ये कदम उठाया। और क्या पिंकी वाकई ही ऐसा चाल चलेगी कि वो सास नंद को घर से निकलवा देगी?